एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार अच्छे होंगे आप लोग। तो आज का हमारा जो यहाँ पे प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखें। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये है और अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो में हम लोग दो प्रश्न को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखें। विद्युत विभव की परिभाषा लिखना है। ठीक है, ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर। लिखेंगे कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जिसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर आप लोगों को दिखे। तो एक बार फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ इसका उत्तर कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया जो कार्य होता है, कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से मैं बता देता हूँ कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया जो कार्य होता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो विभव बराबर होता है, विभव बराबर में कार्य बटे आवेश होता है, यानी कि कार्य को हम लोग वर्क बोलते हैं, यानी कि W, और आवेश को हम लोग Q नोट, यानी कि V बराबर में क्या होता है, V बराबर में जो होता है वो होता है W बटे में Q होता है। ठीक है, ये होता है विद्युत विभव बराबर में कार्य बटे में आवेश होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विद्युत विभव की अगर SI मात्रक की बात करूँ तो विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, यानी कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, यानी कि जूल बटे कूलम को ही नाम दिया किया गया है, जूल बटे कूलम को नाम दिया गया है वोल्ट का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विद्युत आवेश का अगर मैं विमीय सूत्र की बात करूँ तो विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होता है वो ये होता है कि ml² T⁻³ A⁻−1 होता है। ठीक है, ml² T⁻³ A⁻−1 होता है। और विद्युत विभव जो है ये एक कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये था कि प्रश्न केवल ये था कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखना है। ठीक है, और इसका ऐसा है मतलब विमीय सूत्र सब नहीं लिखना था, बस केवल ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका बस विद्युत विभव का बस परिभाषा देना है। ठीक है, तो यही लिखना था। एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है इसे विद्युत विभव कहते हैं। ये सब अगर ना भी लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका भी केवल परिभाषा पूछा गया है। नहीं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछे जाने की क्या है, पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थिर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, विभव का होता है, विभव एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थिर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है वो एक समान होता है, उसे ही हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 प्रश्न को यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।